हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फैंग और नानगुआन उस ऑक्शन में पहुंच जाते हैं जहां पे नानगुआन उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके अंदर के राज को उगलवाना चाहती थी। यहाँ पे फैंग ये सोच रहा होता है कि नानगुआन उसे किस करना चाहती है, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसपे नानगुआन उसे कहती है कि लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। आगे वो कहती है कि मैंने सुन रखा है कि उस बैक फॉरेस्ट में किसी ने 100 फायरबॉल्स तिलिस्मांस को पाया है और जिन तिलिस्मानों को तुमने उस गुफा में यूज किया था वो वही तिलिस्मांस थे। तो मुझे तुम्हारा ये सीक्रेट पता चल गया कि वो बंदे और कोई नहीं बल्कि तुम ही थे। जिसपे एल्डर उसे कोस रहे होते ये कहते हुए कि तुम्हारा आइडिया कितना बेवकूफी भरा था, ये तुमने अभी देख लिया ना, इसे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता चल गया। यहाँ फैंग उस सीक्रेट को छुपाने की कोशिश करता है ये कहते हुए कि उसने उन फायरबॉल्स तिलिस्मांस को खरीदा था, लेकिन नानगुआन के ये कहने पे कि तुमने तो उस गुफा में अपने सारे तिलिस्मांस को यूज कर लिया था, फिर तुम्हारे पास इतने सारे तिलिस्मांस कैसे इकट्ठा हो गए। जिसपे पहले तो वो ये कहता है कि मैंने फिर से उस जंगल में जाके और भी सारे तिलिस्मांस उठा लिए थे, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात यहाँ कह दी है, इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो ही सीक्रेटली तिलिस्मानों को रिफाइन कर रहा है। जिसपे नानगुआन कहती है कि मुझे तुम पे पहले ही शक था, क्योंकि तुम बार बार उन फायर स्कॉर्पियंस को जो हंट कर रहे थे जिसके ब्लड का यूज तिलिस्मान मेकिंग में काम आता है। तो आखिर ये बात तुमने छुपाई क्योंकि तुम के एक हाई लेवल के एल्केमिस्ट हो। अगर ये बात खुल गई तो सारे सेक्ट तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें अपने सेक्ट में लेना चाहेंगे। अब उन्हें इस तरह से फ्लर्ट करते देख जो मिस्टर लिन होता है वो आग में जल रहा होता है, क्योंकि उसे नानगुआन पसंद होती है, लेकिन नानगुआन उसे रद्दी भर भी घास नहीं डालती। यहाँ पे उसे लग रहा होता है कि फैंग और नानगुआन एक दूसरे को किस कर रहे हैं, इसीलिए वो आग बबूला हो जाता है और ये डिसाइड कर लेता है कि वो फैंग से बदला लेकर के रहेगा। अब आगे फैंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने तो ये एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तुम इसे किसी के सामने साबित नहीं कर पाओगी और जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा उसे मैं हमेशा के लिए चुप कराना जानता हूँ। तो बताओ मेरे इस सीक्रेट को रिवील ना करने के बदले में तुम मुझसे क्या चाहती हो। जिसमें नानगुआन उसे कहती है कि मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सारे काम सीक्रेटली क्यों कर रहे हो जब तुम इतने अच्छे तिलिस्मांस रिफाइन कर सकते हो। साथ ही तुम इन तिलिस्मानों को रिफाइन करके उन्हें बाजार में बेच रहे हो ताकि तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन्स मिल सके। तो उन स्पिरिचुअल स्टोन्स का तुम आखिर कर क्या रहे हो, और इस तरह से मॉन्स्टर्स को किल करने के लिए उन गुफाओं में भटकना तुम्हारे लिए खतरा साबित हो सकता है, और क्या तुम्हें अपनी जान की चिंता नहीं है। जिसपे फैंग उसे जवाब देता है कि मैं तुम्हारे इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे अकेली काम करना पसंद है और मैं किसी भी सेक्ट में जाके उसका वॉच डॉग नहीं बन सकता और ना ही उनके इशारों पे काम कर सकता हूँ। जिसपे नानगुआन कहती है कि ठीक है, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस सीक्रेट को किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुमने उस गुफा में एक बात कही थी कि कौन मेंढक है और कौन मेंढक का बच्चा है ये तुम्हें जल्द पता चल जाएगा, तो आखिर इसका मतलब क्या है। जिसके जवाब में फैंग तो कुछ नहीं कहता, बल्कि वहाँ मेंढक की तरह कुदकते हुए टर्टर करने लगता है। अब उसकी इस बचकानी से हरकत को देख के तो नानगुआन उससे इम्प्रेस हो चुकी थी। पता नहीं लड़कियां ऐसी बचकानी हरकतें देख के तुरंत ही इम्प्रेस क्यों हो जाती हैं। दूसरी तरफ एल्डर फिर उससे कोस रहे होते हैं कि तुम्हें वॉच डॉग नहीं बनना है, लेकिन तुम यहाँ मेंढक की तरह कर रहे हो। क्या तुम्हारे दिमाग घुटने में है जो इस तरह से यहाँ एम्बैरस हो रहे हो। अब यहाँ पे ऑक्शन शुरू होता है और सबसे पहला आइटम हेक्सादान पिल होता है, जो कि एक मशहूर एल्केमिस्ट जिया होते हैं, उन्होंने अपने हाथों से रिफाइन की होती है। इसकी बोली 3000 से शुरू की जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा पिल था जिसे लेने के बाद कोई भी फर्स्ट लेवल पे डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कर सकता है। अब सभी लोग बोली लगाना शुरू करते हैं और फाइनली एक पर्सन उसे 4000 स्पिरिचुअल स्टोन्स के दाम पे खरीद लेता है। लेकिन जैसे ही सेकंड आइटम पेश किया जाता है, जो कि एक गोल्डन तिलिस्मान पेन होता है, उसे देख करके तो फैंग की आंखें चौंधी आ जाती हैं, जैसे वो उसे लेने के लिए कब से चाह रहा था। जिसकी खासियतों के बारे में वो ऑक्शनिस्ट बताना शुरू करता है। ये गोल्डन तिलिस्मान पेन एक एग्जीक्यूटिव प्रोडक्ट है, जिसे एक 4th लेवल के मॉन्स्टर के जिसकी पूंछ गोल्डन की है उसके हेयर से बनाया गया है। इसकी बोली वो शुरू करता है 300 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स के साथ। अब एल्डर इस ब्रश के बारे में बताते हैं कि ये ब्रश जिस हेयर से बनाया गया है वो काफी ज्यादा ब्लड को एब्सॉर्ब करती है, जिससे तिलिस्मान पेपर में राइटिंग काफी स्मूदर होती है, और अगर तुम इसे ले लेते हो तो तिलिस्मान मेकिंग में तुम्हारे मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पेन से बनने वाला तिलिस्मान जो होगा उसकी सक्सेस रेट 100% होगी। साथ ही ये तिलिस्मान की क्वालिटी को हाईली इम्प्रूव कर देगा। जिसपे नानगुआन उससे कहती है कि तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो गए, क्या तुम्हें वो पेन चाहिए। जिसपे फैंग निराशा में उसे ये जवाब देता है, चाहे मैं जितना भी उसे पाने की इच्छा कर लूँ मैं उसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। जिसपे नानगुआन उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है, ये कहते हुए कि अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं तुम्हें कुछ 1000 स्पिरिट स्टोन्स ऐसे ही दे सकती हूँ। अब ये सुनते हुए फैंग उससे कहने लगता है कि उन स्पिरिचुअल स्टोन्स के बदले में क्या तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो। जिसपे वो उसे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे, मैं तो उन स्पिरिचुअल स्टोन्स के बदले में तुम्हारे रिफाइन किए गए तिलिस्मानों को लेने की बात कर रही हूँ।
कि अगर तुम मुझे अपने द्वारा रिफाइन किए गए तिलिस्मानों को देते हो तो मैं तुम्हारी मनी से कुछ हेल्प कर सकती हूँ। अब ये सुनते ही तुरंत जो फैंग होता है वो 500 स्पिरिचुअल स्टोन्स की बोली लगा देता है, जिसपे दूसरे लोग और भी बोली बढ़ाने लगते हैं। तो फैंग यहाँ पे 700 स्पिरिचुअल स्टोन्स की बोली लगाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस्टर लिन जो होता है वो फैंग को नीचा दिखाने के लिए 1000 की बोली लगा देता है। अब भले ही उस ब्रश की कीमत तो इतनी नहीं होती है, लेकिन फिर वो यहाँ पे वो अपने पैसों का रौब दिखाता है और उस गोल्डन ब्रश को खरीद लेता है। इस पे नानगोन ये समझ जाती है कि उसने ये जानबूझकर किया है, क्योंकि उसके गोल्डन पैलेस में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि तलिस्मान मास्टर है। अब इस मामले में वो उसे डायरेक्टली बात करने जाती है, लेकिन फैंग उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि हमारा भी टाइम जरूर आएगा। कि तभी ऑक्शन में अगला आइटम पेश किया जाता है, जो कि एक ट्रेजर बैग होता है, जिसके अंदर की स्पेस कम से कम 3000 फीट स्क्वायर होती है। इस तरह का बैग तो हर एक कल्टीवेटर के पास होता है, जिसमें वो अपने सारे ट्रेजर्स को रख सके। और इसकी बोली वहाँ पे 800 के लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स के साथ लगाई जाती है। अब उसे यहाँ मजा चखाने के लिए फैंग को एक आइडिया सोचता है और वो उससे कहता है कि ये रिच मैन कुछ ज्यादा ही अपनी अमीरी का यहाँ दिखावा करता है, अब मैं इसे दिखाता हूँ। यहाँ पे वो सबसे पहले उसकी ऊंची बोली लगाना शुरू करता है और 1000 से बोली लगती है। अब जैसा कि मिस्टर लिन जो कि फैंग से नीचे नहीं होना चाहते हैं, वो फिर से बोली लगाते हैं। वो यहाँ 2000 की बोली लगा बैठता है। जैसे ही फैंग यहाँ पे अपनी अगली बोली लगाने जाता है, नानगोन उसे रोकती है, ये कहते हुए अगर तुम उस ट्रेजर बैग की इतनी ऊंची बोली लगाओगी तो तुम्हारे पास जितने सारे ट्रेजर्स और स्पिरिचुअल स्टोन्स है वो सारे ले लिए जाएंगे, तो तुम ये अफोर्ड नहीं कर पाओगे। साथ ही इस लिंगियो सिटी में दोबारा से ट्रेड करने के लिए तुम्हें इस मार्केट से ही निकाल दिया जाएगा। जिस पे फैंग उसे कहता है कि तुम बस चिंता मत करो, ये मुझे जरूर फॉलो करेगा। अब आगे फैंग यहाँ पे अपनी एक्टिंग शुरू करता है और वो नानगोन का हाथ पकड़ लेता है और उसे जोर जोर से ये कहने लगता है कि मेरे पास काफी कम स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं, लेकिन पहले तुम्हें वो ब्रश चाहिए था और मैं तुम्हें वो दिलवा ना सका, लेकिन अब जब तुम्हें वो ट्रेजर बैग पसंद आया है तो मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे लिए उसे जरूर खरीदूंगा। अब ये मिस्टर लिन सुन लेता है कि ये जो फैंग है वो उस बैग को नानगोन के लिए खरीद रहा है और यहाँ पर दिखावा कर रहा है कि मेरे से ज्यादा अमीर वो है, लेकिन अब चाहे वो जितनी भी ऊंची बोली लगाए, मैं उस यूनिवर्सल बैग को तो खरीद के ही रहूंगा और इसे मैं ही नानगोन को गिफ्ट करूंगा। अब यहाँ पे और भी ज्यादा वो बोली लगाने लगता है। फैंग भी यहाँ पे बोली लगाता है, लेकिन लास्टली वहाँ पे 5000 स्पिरिचुअल स्टोन्स की बोली के साथ मिस्टर लिन उस बैग को खरीद लेता है, जो उसकी आज तक की सबसे बड़ी बेवकूफी थी। और अपनी इस बेवकूफी के कारण वो पूरे पैवेलियन में चर्चा का विषय बन जाता है। आगे वो इस बैग को नानगोन को सेंड कर देता है फ्लाइंग किस के साथ, जिसे नानगोन देखते ही डिस्गस्टिंग सा फेस बनाती है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत ही जल्द मिलेंगे एक न्यू सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे और देखते जाइए इसी तरह की अमेजिंग सीरीज। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।